गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो 24 घंटे से एक तरह से कम वक्त रह गया है जहां पे हमें एक तरह से पता लगेगा कि कौन सी टीम है जो कि किन प्लेयरों के ऊपर रिटेंशन एक तरह से करते हैं और कितने पर्स में एक तरह से करते हैं। अभी जब मैं एक तरह से वीडियो बना रहा हूँ और आप देखो 30 तारीख में अभी शाम के 7 बजे हैं, तो अभी भी देखो एक तरह से करीब करीब 20-22 घंटे बचे हुए हैं जहाँ पे एक तरीके से जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स जिनके पास टीवी की राइट्स है और जियो सिनेमा जिनके पास एक तरीके से डिजिटल की राइट्स है, वो एक तरीके से अपने चैनल के थ्रू एक तरीके से सबसे पहले अपडेट देंगे। ऑब्वियसली देखो कि काफ़ी सारे डिफरेंट वेबसाइट्स एंड जो मीडिया चैनल्स है वो तो ऑब्वियसली एक तरीके से हर दिन एक तरीके से वो अपडेट देते रहते हैं कि किन खिलाड़ी को रिटेन किया जा रहा है, किन खिलाड़ी को नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल राइट्स है वो एक तरह से ब्रॉडकास्टर के पास है। और उसी वजह से देखो अभी जो टीमें भी हैं एक तरह से हल्का हल्का हिंट दे रहे हैं, जो उनके एक तरह से सोशल मीडिया के जो एडमिन है वो एक तरीके से हल्का हल्का हिंट छोड़ रहे हैं। तो काफ़ी टीमों के साथ वो चीज़ हुआ है। आई थिंक चेन्नई ने अभी रिसेंटली बहुत ही मतलब इमोजी से भरा हुआ एक तरीके से उन्होंने पोस्ट डाला था जिसपे एक तरह से उन्होंने सस्पेंस रखा था। तो अगर आप समझदार लोग हो तो आप एक तरीके से उसको डिकोड करो और अपने फेवरेट टीम के एक तरीके से जो भी रिटेंशन लिस्ट है उसको एक तरह से पहचान लो। और भी टीमें हैं, आई थिंक आरसीबी ने एक वीडियो छोड़ा था जिसमें एक हिंट रखा हुआ था एक प्लेयर को लेके। तो ऑब्वियसली अगर आप रेगुलरली अगर आप देखो उनके सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर रहे होगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। लेकिन जैसा ही कहा कि जो टीमें हैं वो वंस एक तरीके से ब्रॉडकास्टर रिवील कर दे, क्योंकि उनको तो पता होगा कि हम इस प्लेयर को एक तरह से रिटेन कर रहे हैं एंड वो लिस्ट एक तरह से वो ब्रॉडकास्टर को दे देंगे, मतलब वो सबमिट कर देंगे बीसीसीआई को, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को, और वहाँ से देखो जो ब्रॉडकास्टर है वो सबसे पहले अपडेट दे देंगे। उसके बाद एक तरह से जैसा ही कहा कि फ्रेंचाइज जो कि एक तरह से अपने ऑफिशियल हैंडल पे डाल देंगे। बट क्योंकि अगर आप देखो थोड़ी दिन पहले एक तरह से आईपीएल रिटेंशन रूल्स आ गए थे और उसके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि किन खिलाड़ी को एक तरह से रिटेन कर सकते हैं और किन खिलाड़ी को रिलीज कर सकते हैं। तो ऐसे में देखो कि ये जो वक्त गुजरा है एक तरीके से मतलब रूल्स आने के बाद अब तक का काफ़ी रूमर्स चले हैं सोशल मीडिया पे, जो एक तरह से डिफरेंट क्रिकेटिंग वेबसाइट्स हैं या जो एक तरह से बड़े मीडिया चैनल्स उन्होंने जो एक तरह से पब्लिश किए हैं। तो ऑलमोस्ट देखो हर दिन एक तरह से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आता है। अब वो एक तरह से 100% करेक्ट है या एक तरीके से सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो कि हमें अक्सर सुनने को मिलता है, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं होता है। तो बेसिकली आप इसको रूमर भी कह सकते हो, लेकिन क्योंकि अब सिर्फ एक तरीके से कुछ ही घंटे रह गए हैं और एक दो बड़े जो क्रिकेटिंग वेबसाइट्स हैं जैसे क्रिकबज़ हो गया, ESPN क्रिक इन्फो हो गया, जिनको हम मोस्टली फॉलो करते हैं फॉर क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़, ऑब्वियसली स्कोर कार्ड वहाँ पर देखते हैं। तो उन वेबसाइट्स ने एक तरीके से क्लियरली एक तरह से एक दो टीमों का बता दिया है कि दीज आर द रिटेंशंस एंड इतने पर्स में हो रहे हैं एंड ये एक तरीके से लॉक्ड है। तो आई थिंक दो टीमें हैं, एक तो सनराइज हैदराबाद और एक है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिनका ऑलमोस्ट एक तरह से डन है। सनराइज हैदराबाद अगर आप देखो 5 कैप खिलाड़ी को रिटेन कर रहे हैं, 75 करोड़ वो दे रहे हैं। आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था उनके जब एक तरह से रिटेंशन वीडियो कर रहे थे, तो ऑलरेडी 3 के बारे में बताया था कि क्लासन को वो 23 करोड़ दे रहे हैं, पैट कमिंस को 18 और फिर अभिषेक को 14 करोड़ दे रहे हैं। तो ये तो एक तरह से डील डन था। इसके अलावा भी देखो ट्रैविस हेड और नीतीश रेड्डी से बात चल रही थी और उनको भी कन्विंस कर लिया है एंड एज पर द रिपोर्ट्स ट्रैविस हेड 14 करोड़ और नीतीश कुमार रेड्डी सरप्राइजिंगली 6 करोड़ में। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद नीतीश रेड्डी थोड़ा सा और प्राइस में जा सकते हैं अगर ऑक्शन में आते हैं, बट वो 6 करोड़ में एक तरह से राज़ी हो गए हैं। अब ये देखिए जो बड़े वेबसाइट्स हैं इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो एक तरह से कल पता लगेगा जब एक तरीके से ब्रॉडकास्टर एक तरह से शो करेगा। बट आप ट्रस्ट कर सकते हो इन वेबसाइट्स के ऊपर बिकॉज दे आर द मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिलायबल क्रिकेटिंग वेबसाइट्स, तो ट्रस्ट कर सकते हो। इसके अलावा LSG के बारे में भी अपडेट दिया है। LSG के लिए ये है कि KL राहुल सबसे बड़ी खबर जो कि वो वहाँ पर रिटेन नहीं हो रहे हैं एंड वो LSG को छोड़ के ऑप्शन में आ रहे हैं। तो बाकी टीमें थोड़ा सा भी एक तरह से उनकी तरफ देख सकते हैं, स्पेशली आरसीबी। बहुत टाइम से एक तरह से आरसीबी का और केएल का एक तरह से चल रहा है कि वो डील एक तरह से बन सकती है। इसके अलावा देखोगे निकोलस पूरन को वो 18 करोड़ में रोक रहे हैं। मयंक यादव जो कि अभी रिसेंटली कैप्ड प्लेयर हुए उनके लिए 14 करोड़ LSG दे रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो ऑक्शन में आएंगे तो फिर हो सकता है उनको ना मिले। मतलब कि थोड़े से अलग गेंदबाज हैं, थोड़ा सा रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं, अभी एक तरह से रॉ है और एक तरह से LSG के प्रोडक्ट है, उन्होंने उनको एक तरह से लॉन्च किया था। तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि उनके साथ ही बने रहे। अब 10 करोड़ में रहे या 14 करोड़ में रहे शायद उतना उनके लिए मैटर नहीं करता है।
बट वो एक तरह से उनको सेकंड रिटेंशन दे रहे हैं। इसके अलावा देखोगे रवि बिश्नोई को वो रोक रहे हैं, इंडियन लेग स्पिनर। बहुत मुश्किल होगा कि आप क्वालिटी स्पिनर एक तरह से जाके खरीद पाओ। ऑब्वियसली ओवरसीज स्पिनर के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं आईपीएल टीमें, तो जो भी एक तरह से इंडियन अवेलेबल है उनको एक तरह से आप रख लो। और उसके बाद वो सीधा 2 अनकैप्ड खिलाड़ी कर रहे हैं, एक है मोहसिन खान और एक है आयुष बडोनी। आयुष बडोनी के बारे में मैंने आपको बताया था, और मोहसिन को वो रख रहे हैं। अगेन एक अच्छे तेज गेंदबाज है, इंजरी के साथ परेशान रहते हैं बट वो उनके ऊपर एक तरह से ट्रस्ट कर रहे हैं। बाकियों में देखो तो स्टोइनिस का भी एक तरीके से कोई अपडेट नहीं है, ना ही क्विंटन डिकॉक का है। तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे प्लेयर है जिनको कि वो जाने देना चाह रहे हैं, एंड हो सकता है कि कुछ को एक तरीके से वो ऑक्शन में बाय बैक कर ले। एक आरटीएम भी उनके पास होगा जो कि वो यूज़ कर सकते हैं, और मुझे लगता है वो शायद स्टोइनिस के लिए कर ले। तो ये 2 टीमें हैं जिनका ऑलमोस्ट डन है। इसके अलावा आई थिंक केकेआर के बारे में भी बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि केकेआर में अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि किन खिलाड़ी को वो रोकेंगे। बट ESPN क्रिकेट ने एक तरह से अपडेट दिया है कि श्रेयस अय्यर, मिचेल स्टार्क और एंड्रे रसेल, 3 बहुत बड़े खिलाड़ी उस टीम के, तीनों को वो रिलीज़ कर रहे हैं। एंड जो रिटेन वो कर रहे हैं उसमें हर्षित राणा का नाम है जो कि अनकैप्ड होंगे, और उससे पहले आप देखो तो वरुण चक्रवर्ती हैं, रिंकू सिंह और सुनील नारायण हैं। तो ये 4 खिलाड़ी को वो रिटेन कर रहे हैं। ये एक तरह से ESPN क्रिकेट इन्फो से आया है, और सरप्राइजिंग था कि श्रेयस अय्यर, एंड्रे रसेल, मतलब मिचेल स्टार्क का फिर भी समझ आता है कि मिनी ऑक्शन में आपने उनको उठा लिया था इतने बड़े प्राइस पे, बट मेगा ऑक्शन में शायद अब उनको रोक नहीं पाओगे। अब ऑलरेडी देखो ये टीम बिखर चुकी है, जो उनका कोचिंग ग्रुप था वो एक तरह से टूट चुका है, क्योंकि सारे के सारे एक तरह से कह सकते हैं इंडियन टीम में जुड़ चुके हैं। गौतम गंभीर हो या ब्रायन टेंडेंसकार्टे हो या फिर अभिषेक नायर हो, एक चंद्रकांत पंडित ही वहाँ पे रहे हैं। तो ऐसे में कप्तान को रिटेन करना और उस प्लेयर को रिटेन करना जो कि काफ़ी टाइम से आपका फेस रहा है, वो ज़रूरी था। बट अभी क्या चल रहा है पता नहीं, अभी टाइम है, तो अभी ये चीज़ एक तरह से बाद में ट्विस्ट भी हो सकता है, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब अगर आप देखो ये जो 3 टीमें हैं इनका ऑलमोस्ट ये एक तरह से लग रहा है कि ये लॉक हो चुका है, डील जो कि वो डन हो चुका है, लेकिन बाकी टीमों में अभी भी एक तरीके से क्लैरिटी नहीं है। अब मुंबई इंडियंस के बारे में लोग बोल तो रहे हैं कि चारों जो बड़े स्टार हैं उनको रोक लेंगे, ईशान या तिलक में से किसी एक को रोक लेंगे, बट ये उतना भी ईजी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट एक हिसाब से जा सकता है, और फिर आपके ऑक्शन के लिए उतना पर्स बचेगा नहीं। मतलब ये चीज़ हो सकता है, बट अभी भी देखो कहीं पे एक तरीके से ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो मैं मुंबई के ऊपर सस्पेंस है। चेन्नई सुपर किंग्स, जैसा ही कहा, मेरी फेवरेट टीम, वो हिंट पे हिंट दिए जा रहे हैं, बट वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, उसे समझना। फिर भी अगर आप देखो हम उसको डिकोड कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज होंगे, रविंद्र जडेजा, ये 2 उनके टॉप प्रायोरिटी प्लेयर होंगे, जो कि वो 18-17 करोड़ के ब्रैकेट में आएंगे। फिर अगर आप देखो ये धोनी तो ऑब्वियसली रिटेन करेंगे एज अनकैप्ड प्लेयर, और MS ने भी आई थिंक एक इंटरव्यू में बोल दिया है कि मैं अभी कुछ और साल एक तरह से देख रहा हूँ, एंजॉय करना है क्रिकेट। इसके अलावा आई थिंक कि पथिराना को वो 100% रोक रहे हैं। अब शिवम दुबे या समीर रिजवी या रचिन रविंद्र, इनमें से किसको वो रोक रहे हैं, एज 5th प्लेयर, वो एक तरह से देखना पड़ेगा। बट मोस्ट लाइकली ये एक तरह से इनकी रिटेंशन हो सकती है। जहाँ तक राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात करें, आई थिंक संजू, यशस्वी एंड रियान पराग, ये तो 100% है, और संदीप शर्मा क्योंकि 4 करोड़ में मिल जाएंगे बतौर अनकैप्ड प्लेयर, शायद उनको भी वो रोक रहे हैं। बट कुछ नाम हो गए जैसे जॉस बटलर हो गए, युजवेंद्र चहल हो गए, रविचंद्रन अश्विन हो या ट्रेंट बोल्ट हो, इवन ध्रुव जुरेल, इनके ऊपर अभी भी डाउट है। मतलब फिर भी मुझे लगता है बाकी का तो सही है, बट जॉस बटलर को जाने दे रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है। मतलब एज पर रिपोर्ट्स ये है कि जॉस बटलर नहीं रुक रहे हैं, बट ऐसा ही कहा कि अभी ये मतलब उतना भी क्लियर नहीं है जितना कि LSG या SRH का है, क्योंकि ऑलरेडी उनका देखो तो क्रिकबज़, ESPN क्रिकेट इन्फो ने एक तरह से छाप दिया है, लेकिन RR के बारे में कहीं पे नहीं आया है। लेकिन ये काफ़ी जगह पे है कि जॉस बटलर को ये छोड़ रहे हैं, तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा। उसके बाद हमारे एक और टीम पे आए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। कुछ आइडिया नहीं है, ये पता है कि विराट कोहली वहाँ पे रुकेंगे और वो फर्स्ट रिटेंशन होंगे। एंड ये भी खबर है कि विराट ने दोबारा से कैप्टनसी के लिए एक तरीके से मन बनाया है। मतलब अगेन ये सब रिपोर्ट्स में है, अब ये विराट के मुंह से तो नहीं आया है, कि उन्होंने तो कहीं पे एक तरह से बताया नहीं है, बट ये जो एक तरह से अगेन क्रिकेटिंग वेबसाइट से उन्होंने छापा है, एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन कैप्टनसी एज पर रिपोर्ट्स। तो अगर ये चीज़ हो जाता है तो फिर RCB फैंस के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। एंड ऑब्वियसली एक सपना जो रहा होगा विराट का या उनके फैंस का, डेफिनेटली वो चाहेंगे कि बतौर कप्तान आके ट्रॉफी उठाए। तो एज एन इंडियन क्रिकेट फैन तो मैं डेफिनेटली खुश हूँगा, बट अभी इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, इधर RCB या विराट कोहली खुद एक तरीके से कंफर्म कर दे। इसके बाद हम दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली को लेके भी आई थिंक पंत के ऊपर डाउट है कि पंत आ रहे हैं कि नहीं। अगेन
उस टीम में भी खिचड़ी पकी हुई है, क्योंकि वो जो 2 ग्रुप्स है वो एक तरह से डिवाइड होके चलाने वाले उस टीम को 2-2 साल के एक तरह से इंटरवल में। तो ऐसे में पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पे भी एक तरह से क्या डिसीजन हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि ऋषभ रुक रहे हैं, कुछ लोगों का मानना ये है कि ऋषभ नहीं रुक रहे हैं। अक्षर पटेल लग रहा है कि शायद उनका एक ऑप्शन हो सकता है जिसको एक तरह से वो सोचे। इवन कुलदीप यादव भी हो सकते हैं। फॉरेन प्लेयर्स में आई डोंट थिंक कि अभी उतना सोच रहे हैं, बट जैसा कि मैंने इनके रिटेंशन वीडियो के टाइम पे बताया था, ट्रिस्टन स्टब्स को इनको डेफिनेटली रोकना चाहिए, बट अभी देखना पड़ेगा कि वो रोकते हैं कि नहीं। बाकी और कौन सी टीमें रह गए, आई थिंक गुजरात है। गुजरात का भी आई थिंक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गुजरात में राशिद खान शायद हो सकता है फर्स्ट रिटेंशन हो जाए, शुभमन गिल शायद सेकंड रिटेंशन हो। एग्जैक्टली वही चीज़ होगा गारंटी नहीं है, बट ये हो सकता है। इसके अलावा देखोगे आई थिंक तेवतिया को वो डेफिनेटली रोक रहे हैं। ज़्यादातर वो इंडियन खिलाड़ी को प्रेफर कर रहे हैं कि इंडियन कोर स्ट्रॉन्ग रखा जाए, जो कि एक तरह से बड़े टीमों ने पास्ट में किया हुआ है। तो आई थिंक ये गुजरात की थिंकिंग है। आई थिंक जो लास्ट टीम वो पंजाब है, और पंजाब में देखो अगेन अर्शदीप को लेके अभी कोई अपडेट नहीं है कि रुक रहे हैं कि जा रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 अनकैप्ड खिलाड़ी को रोक ले, बट अगेन उनके तरफ से भी कोई अभी तक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आई है। तो जैसा ही कहा कि सिर्फ 3 टीमों का अभी तक ऑलमोस्ट लग रहा है कि यही एक तरीके से लॉक है। 2-3 टीमें और हैं जिनका ऑलमोस्ट कंफर्म है, जैसे चेन्नई या आरआर हो गई, इवन मुंबई को आप ले सकते हो। बस ऑफिशियल कंफर्मेशन की एक तरह से बात है। अदर देन दैट अगर आप देखो कुछ जैसे आरसीबी हो गए, दिल्ली हो गए, पंजाब हो गए, इनका अभी भी खिचड़ी पक रहा है, तो अभी कोई आइडिया नहीं है। तो लेट्स सी, तो वेट करेंगे उस टाइम का। अभी जब एक तरह से मैं वीडियो को अपलोड करूँगा, हो सकता है आप कल मॉर्निंग में वीडियो देखो, तो इंटरेस्टिंग रहेगा एक तरह से अगले 24 घंटे। तो लेट्स सी कि किन खिलाड़ी को एक तरह से टीमें रिटेन करती हैं, तो एक्साइटिंग होने वाला है। और उसके बाद ऑब्वियसली जो अगले महीने वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो लेट्स सी कि किस तरह से टीमें जो कि अपनी नई टीम फॉर्मेशन करती है। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि अगर आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर कर देना। बाकी आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, उनके क्या रिटेंशन होने चाहिए, उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं रिटेंशन के बाद, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।